चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री का, है ना। क्लास 9th का जो पार्ट 1 वीडियो में देखे थे, अब देखेंगे पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पार्ट 1 में देखे थे इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में देखे थे और प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन इसमें क्या होता है, पार्ट 2 वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, है ना। न्यूट्रॉन इसको एन से सूचित किया जाता है, ध्यान से याद रख ले रहिएगा, है ना। इसको एन से सूचित किया जाता है। ये कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन होता है, कैसा होता है, उदासीन होता है ना। अरे नाभिक में रहता है, कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। अभी दिखाएंगे इसके बाद जस्ट कि नाभिक क्या होता है। अगर ना देखें तो पार्ट 1 वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं कि नाभिक क्या होता है ना। और इसके बाद देखिए इसकी खोज जो किए हैं, है ना, जेम्स चैडविक ने किए हैं। जेम्स चैडविक ने किए हैं। तो इसको एक ट्रिक बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रिक से याद रखिएगा कौन कौन किसका खोज किया है। तो ईंट पग नाच, ईंट पग नाच। ई के मतलब इलेक्ट्रॉन, टी के मतलब थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया, थॉमसन ने, है ना। पी के मतलब प्रोटॉन और ग के मतलब गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया। एन से न्यूट्रॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन की खोज च से चैडविक खोज किया। आप लोग देखिएगा, याद भी रहेगा, लेकिन परीक्षा में आएगा, एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो आप इस सहायता से, इस ट्रिक के सहायता से आप लोग याद रख सकते हैं कि इसकी खोज कौन किया है, क्या ना किया है। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थित किस ढंग से रहता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है और किस तरह से हम मान निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा, है ना, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग करेंगे, है ना। आप लोग को पहले भी दिखाया गया था, क्या दिखाया गया था कि ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी के चारों बगल इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब इसका अलग अलग नाम हो और सभी में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये तो नाभिक हो गया, ये क्या हो गया, नाभिक हो गया। और ये सब इलेक्ट्रॉन घूमने वाला का चीज इसका जगह है। इसी पथ पर क्या करता है, लगातार घूमते रहता है। लगातार क्या करता है, घूमते रहता है। इस सब भी पर इलेक्ट्रॉन घूमे के काम करता है। अब इसमें किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो भी फिक्स किया रहता है। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम दिया गया है KLMN। ABCD के हिसाब से आप लिख ले चल जाइए, वो भी कहाँ से, के से शुरू करके, कहाँ से, के से। KLMNOP जहाँ तक चल जाए, है ना। जितना बड़ा रहेगा कोई तत्व उतना ही बड़ा इसका कच्ची होगा, ये सेल बनेगा। समझ में आ रहा है, इसका पथ बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पता करना है ना के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर आपको पता करना है एल में कि एल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा,
अगर आपको पता करना है एम में, अगर आपको पता करना है एन में कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो ध्यान से देखिएगा, है ना। आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले के है, फर्स्ट वाला है के, सेकेंड वाला में क्या है, एल है, क्या है एल। तो इसमें ध्यान से देखिएगा 2 गो इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्या घूमता है 2 गो, इसमें क्या घूमता है 2 गो, और इसमें 8 गो, इसमें क्या घूमता है 8 गो, इसमें 16 गो घूमता है, क्या घूमता है 16 गो, 32 गो। ऐसे ही काचे होता है कि बढ़ ले जाता है, काचे होता है बढ़ते जाता है। और किस तरह से बढ़ता है ध्यान से देखिएगा, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। एक आपको बता रहे हैं फॉर्मूला कि किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। 2n², क्या 2n², n का चाहिए यहाँ पर सेल की संख्या बताता है ना, कहने का मतलब कक्षा की केवल नंबर की बात हो रहा है, ठीक है। देखिए तो के का चाहिए फर्स्ट कक्षा का नाम है तो 2, और यहाँ पर फर्स्ट 1 के एन के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1 के स्क्वायर, 1 गुना 1 बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन का बताएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये कहाँ से है समझ में आ रहा। चलिए एल में देखेंगे, एल में एल का चाहिए सेकेंड नंबर पर, तो देखिए तो 2 और एन के जगह पर काची कर दीजिएगा सेकेंड नंबर, और क्या हो जाएगा 2 गुना, और इसके पावर में 2 है तो 2 बार गुना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन, यही हो जाएगा। चलिए और इसके बाद देखेंगे थर्ड में, थर्ड का चाहिए एम 2, 3 नंबर पर है, 3 नंबर के स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 18, 16 दिखाई दे रहा है आपको, 18 है, कितना है 18। उसके बाद इसमें बात करेंगे आप लोग एन में, एन कितना है 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 को 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन ये रटने की जरूरत नहीं है, आपका फर्स्ट कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। जैसे हम आपको एक बात बोलें कि फलना कुमार है, कौन है फलना कुमार है, टोपी मरले है ना, काची मरले है टोपी, और साथ में चश्मा लगेले खगड़ा के है ना। तो ध्यान से देखिएगा, है ना, कि इस कहीं भोज भात में जाता है तो घींच देता है 3-4 गो पूरी, के गो 3-4 गो पूरी, है ना। कहीं ब्याह शादी में जाता है तो वहाँ घींच देता है 3-4 गो, लेकिन घरे खाता है 2-3 गो खाता है, क्या गो खाता है 2-3 गो। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको भर खांचा मिल जाएगा तो ऐसा बात नहीं है कि भर खांचा एक खींच लेगा, ऐसा बात ना इसके भी पेट के कुछ न कुछ कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 गो खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। अगर क्या होगा इसको 2 गो मिलेगा तो खाएगा, आराम से खा लेगा, अगर इसको 1 गो मिलेगा तो खा लेगा, खा लेगा। कहने का मतलब है मैक्सिमम कैपेसिटी इसका 4 है, जो लगन पताई में खींच लेता है, लगन पताई में खींच लेता है। इसी तरह से इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है कि ये जो फर्स्ट इसका सेल हुआ, कक्षा हुआ, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। सेकेंड जो है इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। थर्ड जो हुआ इसमें 18 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कम हो सकता है 16, 10, 12, 13 ये सब हो सकता है, लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं होगा। और नेक्स्ट में देखेंगे तो हम लोग का पता चला 32 इलेक्ट्रॉन, कितना इसमें 32 मैक्सिमम हो सकता है, इससे कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। कम कहे के मतलब 30 हो सकता है, 20 भी हो सकता है, समझ में आ रहा है आपको। 16 भी आप लोग कहिएगा कि 16 भी कम है, 16 भी होना चाहिए। तो 16 के लिए होने पर क्या हो जाएगा, ये पहले वाला सेल में आ जाएगा, क्या कि इसका मैक्सिमम कितना है 18 और 16 होगा, तो इसी सेल में इसको गिनती कर लेंगे। समझ में आ रहा है आपको। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये सब यूज क्या के लिए होता है। और इस सेम के सेम आपको 11th क्लास में भी मिलेगा। किस क्लास में 11th क्लास में भी आपको मिलेगा, तो बहुत बढ़िया से आप लोग देखिए।
अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी वैलेंसी किस तरह से निकाला जाता है। क्या है जी? वैलेंसी। वैलेंसी बोले तो संयोजकता। संयोजकता संयोजकता किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप बुक में देखिएगा तब बोलेगा 2, 8, 18 और 32। जी अभी अभी आया है, इस तरह से निकालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि 2, 8 और 8 के फॉर्म में रखिए। 2, 8, 8। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस तरह से निकाला जाता है। बस 1 से लेके आपको 20 तक ही सही इस पर निकल पाएगा वैलेंसी। अभी कुछ पता नहीं चलेगा कि 2 क्या है, 8 का चाहिए, ये 8 का चाहिए। ये तो पता चल रहा होगा कि इसके अकॉर्डिंग लिखा गया, लेकिन ये पता न चल रहा होगा तो पता चलेगा धीरे धीरे जब क्वेश्चन लेंगे, बताएंगे। और ये इससे वैलेंसी 1 से 20 तक ही निकाला जा सकता है। 1 से कहाँ तक? 20 तक ही निकाला जा सकता है। वैलेंसी के बारे में चर्चा कर दिया गया है फर्स्ट पिछला चैप्टर में, तो आप लोग पता होगा कि वैलेंसी क्या होता है। इसमें खाली हम लोग देखेंगे किस तरह से निकाला जाता है, बहुत अच्छा से, है ना। और 20 के बाद आप लोग सोच रहे हो कि 20 के बाद किस तरह से निकाला जाए, तो 20 के बाद निकालने के लिए SPDF के आपको मेथड जानने पड़ेगा, इसके बारे में जानने पड़ेगा कि क्या होता है। इसके बाद तुमको से निकलेगा 20 के बाद वाला वैलेंसी। लेकिन 10th क्लास तक की हम बात कर दें तो 1 से 20 तक से बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही पढ़ना भी है। समझ में आ रहा है? SPDF आपको पढ़ना है 11th क्लास में। किसमें पढ़ना है? 11th क्लास में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये समझ में आ जाएगा तो 11th क्लास में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अब हम लोग दिखाते हैं आपको एक हाथ गो के निकाल के। जैसे कि पहला नंबर लिखा हुआ पोटेशियम। पोटेशियम को के से सूचित किया जाता है, सबको संकेत पता है। किससे सूचित किया जाता है? के से। और के इसका कितना होता है? परमाणु संख्या 19 का। परमाणु संख्या कितना होता है? 19। ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसको निकालेंगे। सबसे बोले पहले कि मैक्सिमम 2 होगा, कितना होगा? 2 लिख देंगे। फिर बोले कितना होगा? 8। कितना होगा? 8। फिर बोले कि फिर 8 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये लिखे से पहले एगो आप लोग बात ध्यान में रख ले रहिएगा कि गिनते भी जाइएगा कि 19 पूरा हो कहाँ रहा। समझ में आ रहा? तो 2 लिख दिए, 8 लिखे तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। और फिर 8 लिखे तो कितना हो जाएगा? 18। और फिर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा का, तब ना 19 हो जाएगा। और ये जो बाहर में रहता है, एक आ गया, इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ तक मैं आपको कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए अब यहाँ आपको दिखाते हैं। आपका एक संयोजी इलेक्ट्रॉन भी हो गया और वैलेंसी भी हो गया। क्या हो गया? वैलेंसी भी हो गया। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में कि क्या बात होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर वैलेंसी बोले तो संयोजकता। बहुत जरूरी संयोजकता है। आखिर इसको संयोजकता के यूज का है, काम का चाहिए। जितना भी यौगिक बनता है सब के सब संयोजकता की सहायता से ही बनता है कि कौन बन सकता है और कौन किसके साथ नहीं बन सकता। जैसे आपको हम एक बात बोले कि एगो लड़की है, झकोरा मारे वाला, क्या है? लड़की है ना, फराक पहनी हुई। और ये एक लड़का है, क्या? लड़का पैजामा पहने वाला है ना, टोपी मार ले है। क्या मारले है? टोपी। और चश्मा लगेले है। क्या लगेले? चश्मा लगेले।